हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाक एमसीक्यूज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इस वीडियो लेक्चर में हम IBOM 11 का जो पेपर हुआ है 28 जुलाई 2022 को, इसके एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है, एंड तक लाजमी देखिएगा। सबसे पहले तो हम इसका पेपर पैटर्न देखते हैं। सो इसमें टोटल एमसीक्यूज जो हैं वो 60 हैं। टोटल टाइमिंग 1 आवर का है। टेस्ट मीडियम एमसीक्यूज हैं और नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। और यहाँ इंग्लिश, IQ, पाकिस्तान स्टडी, इस्लामिक स्टडी, कंप्यूटर के रिलेटेड और एवरीडे साइंस के रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। सो आप इनको याद रखें। और फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कुछ इस तरह से है, द एंटोनियम ऑफ डिसगारंटेड इज। सो ये जो क्वेश्चंस हैं ये हमने नेट से लिए हैं, पेपर ओरिजिनल नहीं मिला है हमें। सो अगर एंटोनियम पूछा जाए या सिनोनियम पूछा जाए तो इन दोनों का आंसर मैं आपको दे देता हूँ। डिसगारंटेड ऐसा एक वर्ड है, इसका मतलब होता है उदास, बरहम या फिर गुस्से में होना, नाराज़ होना। सो यहाँ इसका करेक्ट, अगर एंटोनियम पूछा जाए तो सेटिस्फाइड इसका करेक्ट आंसर है। अगर इसका सेनोनियम पूछा जाए तो इसके जो सेनोनियम्स हैं वो है अनहैप्पी, एनवायड, एंग्री, डिसिसेंट। और इसके जो एंटोनियम्स हैं वो है हैप्पी, सेटिस्फाइड, प्लीज्ड। सो इस तरह के जो है यहाँ आपको सिनोनियम्स और एंटोनियम्स दोनों आपको मिल गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिनोनियम ऑफ वेरी इज। अगर हम वेरी की बात करें, WARY, इसका मतलब होता है होशियार, मोहतात, चौंकना, यानी कि अलर्ट रहना, मोहतात रहना, खबरदार रहना, उसे वेरी कहते हैं। सो अगर सिनोनियम पूछा जाए तो वाचफुल इसका करेक्ट सिनोनियम है। अगर इसके एंटोनियम्स पूछे जाएं तो केयरलेस, यानी कि जो होशियार ना हो, जो चौकन्ना ना हो, जो अलर्ट ना हो, नेग्लिजेंट, रेकलेस। और इसके जो सिनोनिम्स हैं वो हैं विजिलेंट, अलर्ट, वाचफुल, प्रूडेंट। ये सारे इसके सिनोनिम्स भी हैं, एंटोनियम्स भी हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड ब्लू प्लेनेट। ब्लू प्लेनेट जो है ये अर्थ को, ज़मीन को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पानी की मिकदार बहुत ज़्यादा है। इसी वजह से अर्थ इज कॉल्ड एज ब्लू प्लेनेट। ब्लू प्लेनेट अर्थ को कहा जाता है। द ड्यूटी ऑफ हज़रत मीकाइल इज़। सो हज़रत मीकाइल की जो ड्यूटी है वो है रिस्पॉन्सिबल ऑफ रेन एंड विंड। और दूसरे जो एंजल्स हैं आप उनके बारे में भी याद रखें। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो है पैगम्बर्स को मैसेज डिलीवर किया करते थे। इज़राइल अलैहिस्सलाम जो हैं ये मौत के फरिश्ते हैं। इसराफील का भी आप जानते होंगे। मीकाइल का भी है, जहां आप सारे देख सकते हैं। हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह तआला गॉट हाउ मैनी इंजरीज इन ग़ज़वा उहद। ग़ज़वा उहद में हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को 70 वुंड्स, 70 ज़ख्म चोट आए थे। सो ग़ज़वा उहद जो है ये 3 हिजरी को लड़ी गई थी और पहली मर्तबा ख़वातीन ने शिरकत की थी ग़ज़वा उहद में। वट वाज रिटन ऑन होली प्रॉफिट सील। ये भी बहुत ही एक रिपीटेड क्वेश्चन है। और अल्लाह रसूल मोहम्मद, अल्लाह पहले फिर रसूल फिर मोहम्मद, ये इसका करेक्ट आंसर है। ये आपको पिक्चर भी देख सकते हैं, पहले अल्लाह लिखा हुआ है, फिर रसूल, फिर मोहम्मद। इन विच ईयर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ऑक्युपाइड पंजाब। सो 1849 इसका करेक्ट आंसर है। 1849 इसका करेक्ट आंसर है। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इसके फाउंडर जॉन वेट्स हुआ करते थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 31 दिसंबर 1600 को इसको फाउंड किया गया था। सो यही इसका करेक्ट आंसर है, 1849, 1849। वट इज़ द लिटरल मीनिंग ऑफ नबी। नबी का जो लिटरल मीनिंग है वो है अ पर्सन हु कन्वेज द मैसेजेस ऑफ अल्लाह। अल्लाह के पैगाम पहुंचाने वाले को नबी कहा जाता है। सो अराउंड 1,24,000 नबी हैं इस्लाम में। और 4 ऐसे रसूल हैं जिन पर आसमानी किताबें नाजिल हुई हैं। वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम थे जिन पर तौरात नाजिल हुई, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर ज़बूर, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर इंजील और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान मजीद। What kind of system of government was introduced in 1962 Constitution? So प्रेसिडेंशियल सदारती निज़ाम मुतारिफ़ कराया गया था 1962 की आइन में। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। और आपसे ये क्वेश्चन है कि 1973 की आइन में कौन सा सिस्टम जो है इंट्रोड्यूस कराया गया था। सो ये भी एक रिपीटेड क्वेश्चन है। फर्स्ट आइन को 1956 में इंट्रोड्यूस कराया गया था और इसको एब्रोगेट किया था सिकंदर
सिकंदर अली मिर्ज़ा ने 7 अक्टूबर 1958 को, और अयूब खान जो थे वो बने थे फर्स्ट चीफ मार्शल लॉ बने थे एब्रोगेशन के बाद, और फिर 8 जून 1962 को फिर जो है न्यू कॉन्स्टिट्यूशन को इन्फोर्स किया गया था। द ट्रेजिडी ऑफ करबला टुक प्लेस इन AD 680 AD में पेश आया था वाक़या करबला। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। और ये सानिया उम्मेद कैलिफ थे यजीद और हज़रत इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के आर्मी के दरमियान, और उनके आर्मी के दरमियान ये जंग हुई थी करबला के मकाम पर इराक़ में। सो ये 680 AD इसका करेक्ट आंसर है। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नवासा रसूल थे और हज़रत अली और हज़रत फ़ातिमा के साहिबजादे थे। और हज़रत बीबी फ़ातिमा और हज़रत अली की जब शादी हुई थी तो 19 ज़ुल्हज को इनकी रुखसती भी हुई थी, और ये OM का पेपर भी ज़ुल्हज के महीने में लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूरह अनकबूत इन द होली कुरान मीन्स। सो ये एक सूरह है और इसका मतलब होता है स्पाइडर। स्पाइडर इसका करेक्ट आंसर है। इसमें 29वां चैप्टर है, ये सूरह है, और इसमें 69 वर्सेस हैं। और सूरह नहल के बारे में पूछा जाता है, इसका मतलब होता है बी। आंट के बारे में पूछा जाता है, इसका मतलब है नमल। सो ये दूसरे भी आप देख सकते हैं। एक क्वेश्चन यर्न के बारे में भी पूछा गया था, YEARN। सो यर्न का मतलब होता है डिज़ायर, यानी कि बहुत ही किसी चीज़ को आप चाह रहे हैं, कोई ख्वाहिश है आपकी, उसे यर्न कहा जाता है। पाकिस्तान ने गवादर किससे ख़रीदा? तो पाकिस्तान ने ओमान से गवादर ख़रीदा था। और आपसे ये क्वेश्चन है कि किस साल पाकिस्तान ने गवादर ख़रीदा था? गवादर जो कि एक पोर्ट सिटी है बलूचिस्तान में। इसके अलावा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के सेंटेंस भी थे। द फायर डिस्ट्रॉयड एक्सपेंसिव प्लेसेस। सो इसका पैसिव होगा द प्लेसेस वर डिस्ट्रॉयड बाय द फायर, यानी कि फायर के रिलेटेड है। ये पास्ट इंडिफरेंट टेंस का है। सो द एक्सपेंसिव प्लेसेस वर डिस्ट्रॉयड बाय द फायर, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा कुछ डायरेक्ट इनडायरेक्ट के सेंटेंसेस थे, मिरर इमेज के क्वेश्चंस थे, और ट्रायंगल के भी थे। सानिया मिर्ज़ा के बारे में भी क्वेश्चन था कि सानिया मिर्ज़ा किस गेम से एसोसिएटेड हैं? सो शी इज़ एसोसिएटेड विद टेनिस। टेनिस इसका करेक्ट आंसर है। पैसिफिक का एंटोनियम भी पूछा गया था। सो पैसिफिक का जो एंटोनियम है वो है एग्रेसिव, और सिनोनियम जो है इसका वो है पीस, इसका सिनोनियम हो सकता है। सो जो पेपर में था वो उसका जो करेक्ट आंसर है वो है एग्रेसिव। सो मोस्टली क्वेश्चंस यहीं से आ रहे हैं, टेस्ट पॉइंट से। आप विज़िट करके देख सकते हैं। यहाँ आपको IBOM का जो 28 जुलाई को पेपर हुआ है, 27 को हुआ है, और यहाँ पास्ट पेपर्स भी आपको मिल जाएंगे, डेटा एंट्री ऑपरेटर के मिल जाएंगे। और बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, ज़रूर विज़िट करें। स्टेनोटाइपिस्ट के पेपर्स भी हैं यहाँ। सो आप इस वेबसाइट को ज़रूर विज़िट करें, इंशाल्लाह आपकी बहुत ही अच्छी तैयारी हो जाएगी। बहुत ही अच्छी वेबसाइट है यहाँ। इसके साथ साथ आप करंट अफेयर्स, GK वगैरह, पाक स्टडीज़, इंग्लिश के रिलेटेड MCQs भी यहाँ से हासिल कर सकते हैं। अपना टेस्ट भी ले सकते हैं, PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। सो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, ज़रूर अपना टेस्ट लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।